उनसे वह प्रसन्न होता है, उनसे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है नीति वचन 12 और 22 में कि झूठों से, झूठ बोलने वालों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास के काम करते हैं, जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे यहोवा प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय है झूठ बोलना या झूठ का इस्तेमाल, झूठा बातों का इस्तेमाल करना या झूठी चीजों की तब्दीयत करना। बाइबल बताती है कि झूठ एक ऐसा विषय है जिससे परमेश्वर कभी आनंदित नहीं होता है। झूठ एक ऐसी चीज है, यदि कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है तो परमेश्वर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनके विरोध में हो जाता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर आपसे घृणा करेगा। यदि आप झूठ का सहारा लेते हैं तो याद रखिए परमेश्वर कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपके विरोध में हो जाएगा। बाइबल कहती है कि लोगों को लगता है कि झूठ एक साधारण बात है। अब लोगों को लगता है कि झूठ जो है वो एक छोटी सी बात है, साधारण बात है, लेकिन बाइबल बताती है कि यहोवा के सम्मुख ये एक बड़ा पाप है। झूठ बोलना, झूठी चीजों का सहारा लेना, झूठ का गढ़ना, बाइबल बताती है कि ये यहोवा के सामने एक क्या है, बड़ा पाप है। और यदि हम और आप झूठ बोलते हैं तो बाइबल कहती है यहोवा हमारे विरोध में है, वो हमसे घृणा करता है। कई बार पता है हम झूठ का सहारा लेते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ऐसी ऐसी बातों में झूठ बोलते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। मैं ये थोड़ी देर के लिए विश्वास कर सकता हूँ कि यदि आप झूठ किसी की प्राणों को बचाने के लिए बोलते हैं तो हो सकता है परमेश्वर उससे प्रसन्न हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो सिन है वो सिन ही रहेगा, जो पाप है वो तो पाप ही रहेगा। लेकिन शायद मेरा अनुमान है कि यदि किसी के प्राण को बचाने के लिए, किसी की इज्जत को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए, किसी के सम्मान को बचाने के लिए झूठ बोला जाए, तो हो सकता है परमेश्वर उसे क्षमा करे। अन्यथा बाइबल बताती है कि झूठ एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में परमेश्वर के विरोध को उत्पन्न करता है। और हम और आप कई बार इस झूठ का सहारा बड़े आनंद और बड़े चाव से लेते हैं, और हमें ये बड़ी बुद्धिमानी और जो है अक्लमंदी की बात लगती है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना जिनका कोई वजूद नहीं है। कहाँ थे हम, तो फला जगह गए थे, घर में सो रहे हैं, घर में सो रहे हैं। कहाँ थे हम, तो फला जगह गए थे। क्या आपने ऐसा किया था? नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं। क्या आपने ऐसा बोला था? नहीं, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। पता है हम बड़े होकर झूठ बोलते हैं, साथ ही साथ पता अपने बच्चों को भी झूठ सिखाते हैं। हमारे बच्चों को हम छोटेपन से ट्रेंड करते हैं, इतने बच्चों को हम छोटेपन से ट्रेंड करते हैं। कोई पूछता पापा कहाँ है, बेटा बोलो बोलो पापा घर में नहीं है, बोलो बोलो पापा घर में नहीं है, पापा बाहर गया। हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जो कोमल हैं, उनको बचपन से झूठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम स्वयं भी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी अपने जीवन को झूठ की बुनियाद पर खड़ा करते हैं, और अपने बच्चों को भी झूठ की बुनियाद पे हम खड़ा करने की जो है क्या करते हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे बाद उनका भी जीवन क्या हो, झूठ पे ही खड़ा हो। हम अपने जहाँ जिस समाज में रहते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं, जिस कलीसिया का हिस्सा है वहाँ झूठ बोलते हैं। अब तो हद ही हो गई कि हम परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं मास्टर हम लोग परमेश्वर से झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यदि तू मेरे दास के साथ जो सलूक करता है वो मेरे साथ करता है। कई बार हम अपने दास से भी झूठ बोल जाते हैं, और दास से झूठ बोलना ये परमेश्वर से झूठ बोलने के बराबर है। दास से झूठ बोलना ये परमेश्वर से झूठ बोलने के बराबर। और बाइबल कहती है जब हम झूठ का सहारा लेते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, तो बाइबल कहती है ये पाप है, और ये पाप हमारे जीवन में कई सारे बड़े संकट, कई सारी विपत्ति और कलेश को लाकर खड़ा कर देता है। मेरा झूठ
मेरे जीवन में कई विपत्तियां लाकर खड़ा कर देता है। मेरा झूठ मेरे जीवन में परमेश्वर के क्रोध को लाकर खड़ा कर देता है। मेरा झूठ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में परमेश्वर के दंड को लाकर खड़ा कर देता है। और हमें ऐसा लगता है कि झूठ बोलना एक चालाकी है।